हर साल दुनिया भर में अरबों लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। पर क्या कभी किसी ने रुककर ये सोचा है कि आखिर यही तारीख क्यों? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अगर किसी से पूछा जाए तो जवाब क्या मिलेगा? यही ना कि क्योंकि इसी दिन जीसस का जन्म हुआ था। पर क्या ये वाकई इतना सीधा और सरल है? चलिए इस ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाते हैं। और देखिए, यहीं से हमारा रहस्य गहराना शुरू होता है। मजे की बात यह है कि जिस किताब को इसका सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है, यानी बाइबल, उसमें तो जीसस के जन्म की कोई तारीख या महीना बताया ही नहीं गया है। तो फिर ये 25 दिसंबर की तारीख आई कहाँ से? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि इस वैश्विक त्योहार की जड़ें आखिर कहाँ हैं। सबसे पहले खुद इस शब्द क्रिसमस को ही लेते हैं। ये आया कहाँ से? ये असल में एक पुराने अंग्रेजी शब्द क्राइस्टस मास्से से बना है, जिसका मतलब था क्राइस्ट मास। ये एक खास चर्च सर्विस होती थी जीसस को याद करने के लिए, जो अक्सर आधी रात को होती थी। और धीरे धीरे यही क्राइस्ट मास छोटा होकर क्रिसमस बन गया। अगर हम इतिहास के पन्ने खंगालें तो 25 दिसंबर का जिक्र हमें सबसे पहले मिलता है साल 336 में। ये वो दौर था जब रोम पर पहले ईसाई सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का राज था। तो ये हमारी तहकीकात में एक बहुत बड़ा सुराग है। अब आते हैं पहली थ्योरी पर, जो है 9 महीने की गणना। ये सबसे शुरुआती ईसाई वजह बताई जाती है इस तारीख के पीछे की। तो शुरुआती ईसाइयों का एक बड़ा ही दिलचस्प लॉजिक था। उनकी एक पुरानी परंपरा थी कि जीसस का गर्भधारण 25 मार्च को हुआ था। और कमाल की बात यह है कि वो इसी तारीख को दुनिया के बनने का दिन और जीसस की मृत्यु का दिन भी मानते थे। मतलब सब कुछ 25 मार्च को। अब हिसाब लगाइए, 25 मार्च में अगर ठीक 9 महीने जोड़ें तो कौन सी तारीख आएगी? जी हाँ, 25 दिसंबर। और ये कोई बाद में गढ़ी गई कहानी नहीं है, ये आइडिया बहुत पुराना है। मतलब सोचिए, इतिहासकार सेक्सटस जूलियस अफ्रीकानस ने 221 ईस्वी में ही ये बात कह दी थी। चलिए अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर, जो शायद सबसे ज्यादा सुनी भी होगी। क्या क्रिसमस की तारीख का कनेक्शन पुराने पेगन मतलब गैर ईसाई त्योहारों से है? तो हमारे सामने 2 अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है ईसाई गणना जो पूरी तरह से धार्मिक मान्यताओं पर टिकी है, और दूसरी तरफ है ये आइडिया कि चर्च ने पहले से चल रहे पैगन त्योहारों को अपना लिया, जैसे रोम का मशहूर त्योहार सैटरनेलिया या फिर सोल इन्विक्टस यानी अजा सूर्य का जन्मदिन। इसे सम्राट ऑरेलियन ने 274 ईस्वी में 25 दिसंबर को ही एक बड़ा त्योहार घोषित किया था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, और ये बहुत जरूरी बात है। ये जो 25 दिसंबर की ईसाई गणना वाली थ्योरी है ना, वो सोल इन्विक्टस त्योहार के ऑफिशियल होने से भी पहले आ चुकी थी, करीब 50 साल पहले। तो ये बात उस आइडिया को थोड़ा कमजोर कर देती है कि चर्च ने बस एक पेगन त्योहार की नकल कर ली। मामला इससे कहीं ज्यादा पेचीदा लगता है। तो अगर 25 दिसंबर की तारीख पर इतना शक है, तो क्या बाइबल में कोई सुराग मिलता है असली तारीख के बारे में? चलिए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। और ये सुराग सर्दियों की तरफ तो बिल्कुल इशारा नहीं करते। पहली बात, बाइबल कहती है कि चरवाहे रात में खेतों में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अब यहूदिया की कड़ाके की ठंड में ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। दूसरी वजह, रोमन जनगणना। इसके लिए मैरी और जोसेफ को बेथलेहम जाना पड़ा। रोमन जनगणना अक्सर ऐसे वक्त पर करवाते जब लोग पहले से ही पासोवर या सुक्कोत जैसे त्योहारों के लिए सफर कर रहे होते, जो वसंत या पतझड़ में होते थे। अब एक बहुत ही गहरा और मजबूत सुराग ये आता है बाइबल की यूहन्ना की किताब से। ये लाइन जो आप देख रहे हैं, इसका असली मतलब अक्सर अनुवाद में कहीं खो जाता है। देखिए, जिस यूनानी शब्द का अनुवाद डेरा किया गया है, उसका असली शाब्दिक मतलब है तंबू लगाना, और ये सीधा सीधा जुड़ता है एक यहूदी त्योहार सुक्कोत से, जिसे मंडपों का पर्व भी कहते हैं। इस त्योहार में लोग अस्थायी तंबुओं में रहते हैं। कई जानकार मानते हैं कि ये सबसे बड़ा इशारा है कि जीसस का जन्म शायद पतझड़ के मौसम में सुक्कोत के दौरान हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि अगर असली तारीख शायद पतझड़ में थी, तो फिर 25 दिसंबर इतना पक्का कैसे हो गया? आखिर इसने बाजी कैसे मारी? इसका जवाब हमें इतिहास, परंपरा और कैलेंडरों में मिलता है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी साफ कर देती है।
देखिए, शुरुआत हुई 231 ईस्वी के आसपास उस गणना से। फिर 336 ईस्वी में रोम में इसे पहली बार ऑफिशियली मनाया गया। 6ठी शताब्दी आते आते सेंट ऑगस्टाइन इस तारीख को इंग्लैंड ले गए और वहां से ये पूरे पश्चिमी यूरोप में फैल गया। और फिर आया कैलेंडरों में एक बहुत बड़ा बदलाव। हुआ ये कि 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर लाया गया, जिसने पुराने जूलियन कैलेंडर की जगह ले ली। पर दुनिया के कई ऑर्थोडॉक्स चर्चों ने इस नए कैलेंडर को नहीं अपनाया। वो आज भी पुराने जूलियन कैलेंडर को ही मानते हैं और उनके कैलेंडर के हिसाब से 25 दिसंबर की तारीख हमारे कैलेंडर की 7 जनवरी को पड़ती है। बस यही वजह है कि वो लोग क्रिसमस 7 जनवरी को मनाते हैं। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं। ये जानना दिलचस्प है कि जीसस का जन्म शायद दिसंबर में हुआ ही नहीं था, पर क्या इससे सच में कोई फर्क पड़ता है? क्या तारीख की ऐतिहासिक सच्चाई ज्यादा जरूरी है, या वो परंपरा और वो भावना जो पिछले 1700 सालों से 25 दिसंबर के साथ जुड़ गई है? ये कैसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। सुनने के लिए धन्यवाद।